वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाले हैं। ये मॉडल पेपर वायरल पेपर है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इस मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए, ये मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार आपका पूछा जाता है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन, इसी प्रकार मॉडल पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। 2025 का जो है इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर है। देखिए, शुरू से देखिएगा, पूरा इसका हल बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखिए, इसका कोड क्या है। इसका कोड आपको लोगों को दिख रहा होगा 347। कोड इसका क्या है? कोड है 347। जीके है, क्या है? जीके 347 जीके कोड का ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है, बहुत ही वायरल प्रश्न है। देखिए, समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। समय कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपको 70 रहेगा। तो देखिए, 70 नंबर आपको पूर्णांक में मिलेंगे, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, जो कि आपको क्लास 12 या केमिस्ट्री फिजिक्स में मिलता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में जो आपका होता है, देखिए 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है। और ये 30 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? स्कूल से मिलेगा। और देखिए, जो स्कूल के टीचर रहते हैं वही आपका वाइवा लेते हैं, वही आपको लिखवाते हैं। और देखिए, वही 30 नंबर आपको देते हैं। और सरकार की तरफ से आपको 30 नंबर नहीं, लेकिन आपको वाइवा में पास किया जाता है। ठीक, कम से कम आपको 23 नंबर से कम नहीं देंगे। और वैसे सभी स्कूलों पर 30 में 30 ही दिया जाता है। कहीं पर भी 28 से कम अभी तक तो दिया नहीं गया है, लेकिन आपको 30 नंबर स्कूल से मिलेगा और 70 नंबर आपको इस पेपर को सॉल्व करने से मिलेगा। तो इस पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश क्या दिया हुआ पहला देखिएगा। निर्देश पहला दिया है। निर्देश पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं या जो पेपर आएगा उसमें दिया रहेगा, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको सभी क्वेश्चन को करना है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और जो प्रश्न रहता है उसके सामने उसका अंक दिया रहेगा। सम्मुख में होता है सामने, या समक्ष में होता है सामने। कोई क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के सामने लिखा रहेगा कि ये कितने नंबर का है। दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ पर आपका है कि गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। तीसरा, आपके प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए, मतलब उसका सही उत्तर लिखिए। चौथा आपका दिया, जहाँ आवश्यक हो वहीं रासायनिक समीकरण दीजिए। मतलब हर जगह आपको रासायनिक समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगे, जहाँ पर आवश्यक लगे, वहीं पर ही रासायनिक समीकरण को दीजिएगा। जैसे 1 नंबर हो गया, 1 नंबर में अगर परिभाषा पूछा तो आप लोगों को रासायनिक समीकरण नहीं देना है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें आप लोगों को रासायनिक समीकरण देना है। 2 नंबर का पूछ ले तो उसमें आपको एक परिभाषा, एक रासायनिक समीकरण पर नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर के क्वेश्चन पर देखिए, आप परिभाषा पूछा तो आप परिभाषा लिख देंगे, ना कि आप उसका रासायनिक समीकरण लिखें। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल में दिया, आप लोग वहाँ पर SMS कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्या दिया है? इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब देखिए, ये जो पहला खंड आपका ये MCQ में आया है। किसमें? MCQ मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, उसी ऑप्शन को आपको क्या करना, कॉपी में लिखना। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। कितने विकल्प दिए हैं? जैसे 1 2 3 4, कितने विकल्प दिए गए हैं? 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों में से सही विकल्प चुनकर कौन सा प्रश्न का उत्तर सही है, वही चीज़ें आपको कॉपी में लिख देनी है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा पर बच्चों, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है? क्या लिखा? निम्न में से, मतलब ये जो निम्न में से होता है, जो ये चीज़ें दी हुई है, इन चारों में ऐसा कौन सा है जो 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया सोडियम क्लोराइड, दूसरा दिया यूरिया, तीसरा दिया है पोटेशियम सल्फेट, चौथा दिया है ग्लूकोज। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। क्या हो जाए? पोटेशियम सल्फेट, KSO4। क्या हो जाएगा? KSO4। क्या हो जाएगा? KSO4, पोटेशियम सल्फेट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका 1 नंबर का है। अब देखिए, जो समक्ष नंबर दिया, देखिए इसकी क्वेश्चन के सामने नंबर दिया कि नहीं दिया कि कितने अंक का है। दूसरा आपका खा, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, अगर वेग स्थिरांक का ताप बढ़ा दे तो क्या होता है? तो देखिएगा, वेग स्थिरांक का ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा या घटेगा या अपवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पहला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला सही है। बढ़ेगा, कौन सा होगा? बढ़ेगा। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन सही है आपका।
बढ़ेगा। आगे देखिए तीसरा गा क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड है निम्न में से, इन चारों में से बताना आपको कौन सा मोनोसेक्राइड है। पहला यहाँ पर देखिएगा, पहला दिया है लेक्टोज, दूसरा स्टार्च, तीसरा माल्टोज, तीसरा फर्कटोज। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4, चौथा वाला, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। फ्रक्टोज, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा फ्रक्टोज, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ये वाला। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा घा दिया है जब एसिटिक अम्ल को PTO4, एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो पहला है CH3CO2 का होल ट्वाइस O, या दूसरा है CH4, तीसरा आपका CH3CO, या चौथा आपका CH3CHO। कौन सा प्राप्त होगा, तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर CH3CO2 का होल ट्वाइस O। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर का, पांचवा क्वेश्चन है कि एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। एमाइड का एमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। पहला यहाँ पर है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तीसरा है बुर्ज अभिक्रिया, चौथा आपका है केनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन ये आपका 2 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन इस खंड में जो दूसरा प्रश्न है इसमें जो अंक दिए गए हैं 2 नंबर के दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं लिखिए। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। दूसरा आपका कोलोराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। देखिए कोलोराउस के नियम भी क्या होता है इसको भी हमने बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा कि कोलोराउस का नियम क्या होता है। तो देखिए कोलोराउस के नियम को हमने भी समझाया है कि अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट की मोलर चालकता जो होती है विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, इसको भी हमने बता दिया है। राउल्ट का नियम भी हमने बताया है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्पदाब का जो आपेक्षिक अवनमन होगा उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा। क्या आपने समझा कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट पदार्थ घोलने पर या मिलाने पर विलयन का वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यही चीज़ें हमने बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा। ये आपका क्या है, ये आपका क्या था, राउल्ट का नियम था। राउल्ट का नियम क्या होता है, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, इसका अपेक्षिक अवनमन इसके मूल प्रभाज के बराबर होता है। और तीसरा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरे का कहा है एक घनीय संरचना वाला यौगिक तत्व A तथा B से बना है, इसमें A परमाणु घन के कोने पर तथा B परमाणु फलक केंद्र पर है, यौगिकों का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये भी आपका कितने नंबर का, 2 नंबर का है। अब इसी का खा है निम्नलिखित उपसह संयोजन यौगिकों के IPSC नेम लिखिए। IPSC नेम भी हमने आप लोगों को समझा दिया है, ये 2 IPSC नेम में 1-1 नंबर का है। अगला क्वेश्चन कहा गा न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। घा आपका है पी ब्लॉक तत्व क्या है, उन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, पी ब्लॉक तत्व क्या है और पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि पी ब्लॉक तत्व क्या है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बातम कोश में जो एस उपकोश है या पी उपकोश है या डी उपकोश है तो उसे एस पी या डी ब्लॉक कहते हैं। और कहते क्यों हैं इसको भी हमने बताया। चौथा का निम्नलिखित सेल का 298 के पर नंसर्ट समीकरण लिखिए, योम EMF की गणना कीजिए। चौथे का खा निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी करना, ब्राउनीय गति या स्कंदन। ग आपका प्रश्न है प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए,
एथिलमीन एथिलमीन एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाता है? ये आपका 3 नंबर का है, ये भी आपका 3 नंबर का है। घ प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज C6H22 हो गया, C11H22 हो गया है। इसका आपको क्या करना है? संरचना सूत्र लिखना है। टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रासायनिक समीकरण भी देना है इसका। ये भी आपका कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। 5वें नंबर का प्रश्न है, 5वें का है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है समझाइए। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस से जल के Kr की गणना के मोल में कीजिए। घ प्रश्न आपका है, साम स्थिरांक एवं वेग स्थिरांक में अंतर समझाइए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की हमें क्या करना है? गणना करना है। अगला प्रश्न ग नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या हैं? ये संक्रमण धातु क्यों कहलाते हैं? संक्रमण धातु तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि संक्रमण धातु क्या होते हैं, संक्रमण धातु के अभिलक्षण क्या हैं, इसे कहते क्यों हैं? ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का अगला क्वेश्चन है घ निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुण, इन दोनों को हमने पढ़ाया, आप लोग देख लीजिएगा। इन दोनों को क्या करना है? उदाहरण सहित समझाना, स्पष्ट रूप से समझाना है। 6वां नंबर का प्रश्न, 6वें का है प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड के विरचन की विधि लिखिए। इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। ये भी आपका 5 नंबर का है। अथवा आपका है कि निम्न को कारण सहित समझाइए। 5 नंबर का है। अथवा करके आप इसको लिख सकते हैं। ये भी आपका कितने नंबर का? 5 नंबर का। कारण सहित समझाना है। पहला आपका H2O सामान्य ताप पर द्रव हो तथा H2S पर गैस क्यों है? दूसरा है फ्लोरीन कोई धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। तीसरा आपका है फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। चौथा आपका है समूह 15 के तत्वों के सभी हाइड्रोडो में BiS3 सबसे प्रबल अपचायक है। 5वां आपका है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है। ख नंबर का प्रश्न है कि ईथर का एल्किल हैलाइड से विचरण की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। फ्रीडल काप्टस अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को हमें क्या करना लिखना। ये आपका 5 नंबर का है। अथवा करके देखिए। अथवा करके आपका है कैसे प्राप्त करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। इन 5 का एक एक रासायनिक समीकरण देना है। और देखिए ये रासायनिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस रासायनिक समीकरण को हमने समझा दिया है। आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कैसे प्राप्त करेंगे, मेरे चैनल का नाम लिखेंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे प्राप्त करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। पहला दिया एथिल अल्कोहल से ईथर। एथिल अल्कोहल क्या है? C2H5OH। ये आपका क्या है? एथिल अल्कोहल है। ईथर प्राप्त करना है। फिनाल से बेंजीन प्राप्त करना है। एथेनॉल से एथीन प्राप्त करना है। और फिनाल से पिक्रिक प्राप्त करना है अम्ल। 5वां है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन प्राप्त करना है। ठीक। 7वां नंबर का प्रश्न है 7वें का है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित बताइए। अथवा करके आपका प्रश्न दिया हुआ है। अथवा करके आपका प्रश्न है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देखिए। अब आप लोग देखिए कि 2 बार क्या होता है जब रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कितने ना इम्पॉर्टेंट है। ये आपका बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछेगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का पूछेगा कि क्या होता है, इससे आपको रासायनिक समीकरण लिखना रहेगा। एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाइक्साइड से क्रिया कराते हैं। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है? CH3Br को सोडियम एथाइक से क्रिया कराना है। दूसरा आपका यहाँ पर है देखिए क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा। क्लोरोबेंजीन CH3Cl क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराना है। अगला है तीसरा क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। चौथा आपका क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। पांचवा आपका है एथिल क्लोराइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। ख नंबर का प्रश्न है हेलाइड बनाने की 2 विधियों को रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा टालेन अभिकर्मक एवं
फेलिंग विलेन के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। अथवा करके आपका है, अथवा करके आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। केनीजारो क्रिया क्रॉस एल्डोल्ड सघन क्रिया, दोनों का क्या करना है आपको, अथवा करके इनका वर्णन करना है। देखिए यहीं पर समाप्त होता है। ये था आपका पेपर। अगर आप लोग इसका पेपर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी ने टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।